सभी श्रोताओं को राम राम। तो आज हम बालकांड के प्रथम सोपान में कामदेव का देव कार्य के लिए जाना और भस्म होना इसका श्रवण करेंगे। तो हमारी कथा यहाँ पे हम विराम हुई थी कि कामदेव जी भगवान शिव की समाधि को तोड़ने के लिए जा रहे हैं। तो आगे की कथा यहाँ शुरू करते हैं। यूं कहकर सबको सिर नवाकर कामदेव अपने पुष्प के धनुष को हाथ में लेकर सहायकों के साथ चला। चलते समय कामदेव ने हृदय में ऐसा विचार किया कि शिवजी के साथ विरोध करने से मेरा मरण निश्चित है। तब उसने अपना प्रभाव फैलाया और समस्त संसार को अपने वश में कर लिया। जिस समय उस मछली के चिन्ह की ध्वजा वाले कामदेव ने कोप किया, उस समय क्षण भर में ही वेदों की सारी मर्यादाएं मिट गई। ब्रह्मचर्य, नियम, नाना प्रकार के संयम, धीरज, धर्म, ज्ञान, विज्ञान, सदाचार, जप, योग, वैराग्य आदि विवेक की सारी सेनाएं डर कर भाग गई। विवेक अपने सहायकों के सहित भाग गया। उसके योद्धा रणभूमि में पीठ दिखा गए। उस समय वे सब सद्रंथ रूपी पर्वत की कंदराओं में जा छिपे, अर्थात ज्ञान, वैराग्य, संयम, नियम, सदाचारी ग्रंथों में ही लिखे रह गए। उनका आचरण छूट गया। सारे जगत में खलबली मच गई। हे विधाता, अब क्या होने वाला है? हमारी रक्षा कौन करेगा? ऐसा दो सिर वाला कौन है जिसके लिए रति के पति कामदेव ने कोप करके हाथ में धनुष बाण उठाया है? जगत में स्त्री पुरुष संज्ञा वाले जितने चर अचर प्राणी थे, वे सब अपने अपनी मर्यादा छोड़कर काम के वश में हो गए। सबके हृदय में काम की इच्छा हो गई। लताओं बेलों को देखकर वृक्षों की डालियां झुकने लगी। नदियां उमड़ उमड़ कर समुद्र की ओर दौड़ी और ताल तलैया भी आपस में संगम करने लगी। जब जड़ की यह दशा कही गई, तब चेतन जीवों की करनी कौन ही कह सकता है। आकाश, जल, पृथ्वी पर विचरने वाले सारे पशु पक्षी समय भुलाकर काम के वश में हो गए। सब लोग कामांध होकर व्याकुल हो गए। चकवा चकवी रात दिन नहीं देखते। देव, दैत्य, मनुष्य, किन्नर, सर्प, प्रेत, पिशाच, भूत, बेताल, ये तो सदा ही काम के गुलाम है। यह समझकर मैंने इनकी दशा का वर्णन नहीं किया। सिद्ध, विरक्त, महामुनि और महायोगी भी काम के वश होकर योग रहित या सत्री के विरही हो गए। जब योगीश्वर और तपस्वी भी काम के वश में हो गए, तब पामर मनुष्य की कौन कहे। जो समस्त चराचर जगत को ब्रह्ममय देखते थे, वे अब उसे स्त्रीमय देखने लगे। स्त्रियां सारे संसार को पुरुषमय देखने लगी और पुरुष उसे स्त्रीमय देखने लगे। 2 घड़ी तक सारे ब्रह्मांड के अंदर कामदेव का रचा हुआ कौतुक रहा। किसी ने ही भी हृदय में धैर्य धारण नहीं किया। कामदेव ने सबके मन हर लिए। श्री रघुनाथ जी जिनकी रक्षा की, केवल वे ही उस समय बचे रहे। 2 घड़ी तक ऐसा तमाशा हुआ जब तक कामदेव शिवजी के पास पहुंच गया। शिवजी को देखकर कामदेव डर गया। तब सारा संसार फिर जैसा का तैसा स्थिर हो गया। तुरंत ही सब जीव वैसे ही सुखी हो गए जैसे मत वाले लोग मद का रसा उतर जाने पर सुखी हो जाते हैं। दुराधर्ष, जिनको पराजित करना अत्यंत कठिन है, और दुर्गम, जिनका पार पाना कठिन है। भगवान, संपूर्ण ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य रूप 6 ऐश्वर्य गुणों से युक्त रुद्र महाभयंकर शिवजी जी को देखकर कामदेव भयभीत हो गया। लौट जाने में लज्जा मालूम होती है और करते कुछ बनता नहीं। आखिर मन में मरने का निश्चय करके उसने उपाय रचा। तुरंत ही सुंदर ऋतुराज वसंत को प्रकट किया। फूले हुए नए नए वृक्षों की कतारें सुशोभित हो गई। वन, उपवन, बावली, तालाब और सब दिशाओं के विभाग परम सुंदर हो गए। जहां तहां मानो प्रेम उमड़ रहा है, जिसे देखकर मरे मनों में भी कामदेव जाग उठा। मरे हुए मन में भी कामदेव जागने लगा। वन की सुंदरता कहीं नहीं जा सकती। काम रूपी अग्नि को सच्चा मित्र, शीतल, मंद, सुगंधित पवन चलने लगा। सरोवरों में अनेक कमल खिल गए, जिन पर सुंदर भौरों ने समूह गुंजार करने लगे। राजहंस, कोयल और तोते रसीली बोली बोलने लगे और अप्सराएं गा गा कर नाचने लगी। कामदेव अपनी सेना सहित करोड़ों प्रकार की सब कलाएं करके हार गया,
पर शिवजी जी की अचल समाधि न डिगी। तब कामदेव क्रोधित हो उठा। आम के वृक्ष की एक सुंदर डाली देखकर मन में क्रोध से भरा हुआ कामदेव उस पर चढ़ गया। उसने पुष्प धनुष पर अपने 5 बाण चढ़ाए और अत्यंत क्रोध से लक्ष्य की ओर ताककर उन्हें कान तक तान दिया। कामदेव ने तीक्ष्ण 5 बाण छोड़े जो शिवजी के हृदय में जा लगे। तब उनकी समाधि टूट गई और वे जाग गए। शिवजी के मन में बहुत क्षोभ हुआ। उन्होंने आंख खोलकर सब तरफ देखा। जब आम के पत्तों में छिपे कामदेव को देखा तो उन्हें बड़ा क्रोध हुआ, जिससे 3 लोग कांप उठे। तब शिवजी जी ने तीसरा नेत्र खोला। उनको देखते ही कामदेव जलकर भस्म हो गया। जगत में बड़ा हाहाकार मच गया। देवता डर गए, दैत्य सुखी हुए। भोगी लोग काम सुख को याद करके चिंता करने लगे और साधक योगी निष्कंटक हो गए। कामदेव की स्त्री रति अपने पति की यह दशा सुनते ही मूर्छित हो गई। रोती चिल्लाती और भांति भांति से करुणा करती हुई वह शिव जी के पास गई। अत्यंत प्रेम के साथ अनेकों प्रकार से विनती करके हाथ जोड़कर सामने खड़ी हो गई। शीघ्र प्रसन्न होने वाले कृपालु शिव जी अबला असहाय स्त्री को देखकर सुंदर उसको सांत्वना देने वाले वचन कहे। तो इस प्रकार आज की कथा को हम यहीं विराम देते हैं। कल हम रति को वरदान इस कथा का श्रवण करेंगे। तब तक के लिए आप सबको जय श्री राधे श्याम, जय श्री सीताराम।